Hare Krishna. Good morning, dear students. You are most welcome on Bhagavati Sikshak Prashikshan Mahavidyalay's online e-learning platform. Myself Sumit Kumar Dubey and I am here to bring a video on how to get good marks in university exams. A strategy to get good marks. आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होती है उनमें आप किन बिंदुओं का ध्यान रखकर अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि आपकी जो तैयारी की रणनीति है उसके कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु, आपकी तैयारी प्रभावी कैसे बने, इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए क्या क्या बातों का आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आइए उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसकी एक अच्छी समझ हमारे पास में होनी चाहिए, और पाठ्यक्रम की समझ के लिए जरूरी है कि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से पढ़ा गया हो, और जो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक का पता हम जब पढ़ रहे होते हैं किसी भी पाठ को, लेसन को, उसके दौरान हमें पता लगता है जिसके बारे में क्लासरूम में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई होती है, या हमने क्लासरूम में भी क्लास अटेंड नहीं की है, तब भी हम देख सकते हैं कि उस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो उस पर हमें प्राथमिकता से अध्ययन करना है। यूं तो हम पढ़ने को पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम के समय में केवल महत्वपूर्ण टॉपिक्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरा, हमें हमारे खुद के नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स शॉर्ट होने चाहिए और पॉइंटेड होने चाहिए, ताकि एग्जाम के समय पर हमें पूरी की पूरी किताब या पूरा रजिस्टर लेकर के ना बैठना पड़े। हम बस केवल एग्जाम्स में जो की पॉइंट्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उनको हम पढ़ लें और हमारा रिवीजन हो जाएगा। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर देखी गई है कि जब भी एग्जामिनर एग्जाम पेपर सेट करता है तो वो भी बेस के रूप में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखता है। तो स्टूडेंट्स को भी ये सलाह है कि वो सभी जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से पुराने प्रश्न पत्रों को निकलवाएं और वहां से एग्जाम का पैटर्न समझें और उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की प्रयास करें, उनके उत्तर लिखें। क्योंकि जब हम याद कर रहे होते हैं और उसकी तुलना में एग्जाम में लिखना, दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। यदि आप लिख करके एग्जाम के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपकी एग्जाम में एफिशिएंसी निश्चित रूप से बेहतर होगी। अगली चीज आती है कि जिन आप रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी आप यूज कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप ऑथेंटिक साइट्स का ही यूज करें। भ्रामक जानकारियां भी इंटरनेट पर उपलब्ध होती है, तो हमें उनसे बचना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से करेक्ट इंफॉर्मेशन ही ग्रैब करें। अब हम चलते हैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से हो, समय को हम किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि एक विद्यार्थी परीक्षा में तभी अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त कर सकता है जब उसने अपने समय का उपयोग सही से किया होगा। तो सबसे पहला बिंदु है इसमें टाइम टेबल बनाना। हमारा जो टाइम टेबल है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि हम हमारे दिन भर में हमारी अन्य गतिविधियों के साथ में पढ़ने का उपयुक्त समय निकाल सके, पर्याप्त और उपयुक्त समय हम निकाल सके। तो इसलिए हमें एक बैलेंस्ड टाइम टेबल बनाना चाहिए। कुछ चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। जो हमारे कुछ ऐसे कठिन टॉपिक है या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमें पहले कवर कर लेना चाहिए, ताकि बाद में अगर कुछ रह भी जाए तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ना छूटे। वैसे तो हमें 100% सिलेबस ही कवर करने पर ध्यान देना चाहिए। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि लास्ट मिनट रश से हमें बचना चाहिए। वी शुड अवॉइड द लास्ट मिनट रश ड्यूरिंग द एग्जाम, बिकॉज अंतिम समय में जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय पर हम केवल और केवल रिवीजन करें। हम नए टॉपिक्स को, नई चीजों को पढ़ने से बचें, क्योंकि नया हमें कितना याद हुआ नहीं हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए हमें जो पुराना हमने पढ़ा है उसका रिवीजन हमें अच्छे से करना चाहिए। हम जब पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय हमें छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए बीच बीच में, क्योंकि जब हमारा माइंड लगातार किसी चीज को प्रोसेस कर रहा होता है तो माइंड को भी थकावट होती है। तो हर 1 से 2 घंटे में 5 मिनट का 10 मिनट का आप शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं, और शॉर्ट ब्रेक में कोई आप म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई रिलैक्सिंग ऐसा कोई भी एक्टिविटी करें जिससे कि आपके माइंड को थोड़ा सा रेस्ट मिले, थोड़ा रिलैक्स मिले। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो एफिशिएंसी है पढ़ाई में, जो आपका आउटपुट निकल के आ रहा है वो और बेहतर निकल के आएगा। तो इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ हम मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो कि हम करते हैं
पढ़ने के दौरान में उनसे हमें बचना चाहिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि ऐसी सामान्य गलतियां और उनका समाधान, उनसे हम कैसे बच सकते हैं पढ़ने के संबंध में। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो होता है अननेसेसरी स्ट्रेस हमें नहीं लेना, अनावश्यक तनाव से हमें बचना चाहिए, क्योंकि चिंता जो होती है वो हमें कहीं ना कहीं हमारा फोकस है उसको बिगाड़ देती है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज करती है। तो हमें चिंता से बचना चाहिए ताकि हमारा एक आत्मविश्वास बना रहे और उसी की सहायता से फिर हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा जो गलती हम करते हैं कि हम क्या करते हैं, बीच बीच में से कुछ कुछ टॉपिक्स को तो ले लेते हैं और कुछ चीजों को अननेसेसरी समझ के छोड़ देते हैं। प्रायोरिटाइज करना अलग चीज है, प्राथमिकता देने का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेबस छोड़ देंगे, आपको सिलेबस पूरा करना है। दूसरी चीज आती है यहाँ पर रट्टा मारना। रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है, हम एग्जाम में सडनली ब्लैंक हो सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि पढ़ा तो था लेकिन अब एग्जाम में याद ही नहीं आ रहा, वो इसलिए होता है क्योंकि हम रोट लर्निंग करते हैं, रट्टा मारते हैं। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए, हमें चीजों को समझ करके पढ़ना चाहिए, उनका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें याद करने की, केवल मेमोरी में डाल लेने भर से काम नहीं चलता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है, जो कि अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट्स इस गलती को करते हैं कि एग्जाम टाइम में जब वो एग्जाम लिख रहे होते हैं तो उस समय वो बहुत जल्दी में होते हैं, उनको लगता है कि उनका समय निकल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट करना अच्छी बात है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। जो प्रश्न पूछा गया है सबसे पहले उस प्रश्न को दो बार, एक बार में अच्छे से पढ़ ले अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा भी पढ़े ताकि ये समझ में आ सके ये प्रश्न हमसे क्या पूछना चाहता है। वो अगर ये तो बहुत गलत हो जाएगा कि आपने प्रश्न को गलत समझ लिया और उत्तर लिखा लेकिन उत्तर जो है वो उस प्रश्न के अनुरूप नहीं था। तो इस चीज से हमें बचना चाहिए। समय का विभाजन, यानी कि एग्जाम में जब हम लिख रहे हो तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया उसमें हमने 5 मिनट लगा दिए, नहीं, जितना प्रश्न पूछा गया उसको हम उतना ही लिखें, अनावश्यक लिखने से बचें। इससे हमारा टाइम का जो एक राइट अलॉटमेंट होना चाहिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स की, ऐसे बिंदुओं की, ऐसे सूत्र की, ऐसे टिप्स की जिसको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो नोटबुक है वो दूसरों से बेहतर दिखाई देगा। और जब शिक्षक उस पुस्तिका को जांचेगा, उत्तर पुस्तिका को, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक अर्जित होंगे। सबसे पहली जो बात है इसमें वो है आपकी लिखावट। देखो, राइटिंग को एक दिन में बेहतर नहीं किया जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे भी आपकी राइटिंग है उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत जरूर किया जा सकता है। चीजों को, अक्षरों को जो हम लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं, एकदम व्यवस्थित लिखें। पैराग्राफिटिकल फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो उन पैराग्राफ के जो रूल्स होते हैं उनका ध्यान में रखें। ज्यादा बेहतर है कि आप पॉइंट्स में लिखें। पॉइंट्स में लिखने का तरीका होता है कि आप एरो बना के लिख सकते हैं, स्टार बना के लिख सकते हैं, एक एक बात को एक एक पॉइंट में आप लिख सकते हैं। तो आपका जो उत्तर है एकदम साफ होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, और किसी भी चीज को आपको काटना नहीं है। मान लो कोई चीज गलत हो गई है तो आप उसको ऐसे स्क्रैच कर करके एकदम काट देते हैं, ऐसा ना करें। बस उसके ऊपर एक हल्की सी लाइन आप खींच सकते हैं, तो उससे भी ये पता लगता है कि हाँ, ये बालक से गलती हो गई थी और उसने इसको कट कर दिया है। ये एग्जामिन नहीं करना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आती है, जो इम्पोर्टेंट हमारे मुख्य बिंदु हैं उत्तर के, उनको हाईलाइट करना है, क्योंकि जब हम बहुत सारा कंटेंट लिख देते हैं तो शिक्षक को उस तक पहुंचने में, उस तक जाने में समय लगता है और हो सकता है वो उसको पूरा पढ़ भी ना पाए। तो इसलिए हम उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर देंगे। अब हम कोई चीज हम बताना चाहते हैं, हमारा माइंड जो है वो वर्ड्स की अपेक्षा इमेजेस में ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा प्रेजेंटेशन है कोशिश करें कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस में, और हो सके तो जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं उनमें भी हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें, कोई चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा टेबल के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं तो एक अच्छा विजुअल क्रिएट होता है, और उसको बोलते हैं विजुअल डिलीवरी ऑफ द आंसर्स। हम अगर चीजों का रेखा चित्रीय प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंक अच्छे आने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी जिस पर हम बात कर रहे थे कि शब्द सीमा का ध्यान रखें, अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए। प्रश्न पूछा गया 3 नंबर का और आपने उस पर 3 पेज लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ में उसकी शब्द सीमा वहां पर लिखी होती है कि इस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है, तो आपको उस शब्द सीमा का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नहीं तो आपको एक तो समय कम पड़ जाएगा और दूसरा बड़े क्वेश्चन करने के लिए जगह भी कम पड़ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। और अनावश्यक विस्तार जो है वो आपके पॉइंटलेस चीज को बताता है कि आपकी जो पॉइंट्स है वो किस प्रकार से कम है, यानी कि आप किन पॉइंट्स को, मतलब आपका फोकस वहां पर कम दिखाई देता है। तो इसलिए अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, पॉइंटेड बात वहां पर लिखनी चाहिए।
अगली चीज आती है आत्मविश्वास और शांति। जब आप परीक्षा में बैठे हैं, एग्जाम पेपर लिख रहे हैं, आंसर्स लिख रहे हैं, तो उस समय आपका एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। उस समय आप ये विचार ना करें कि अरे मैंने तो जो पढ़ा था वो तो आया ही नहीं पेपर में। नहीं, जो आपने पढ़ा है आपकी तैयारी पर्याप्त है, ऐसा समझ करके सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में एकदम काम कूल बैठ करके और बस उत्तर को लिखने का वहां पर प्रयास करना चाहिए। अब अगर हम एक लाइन के निष्कर्ष के रूप में कहें तो हम ये समझ सकते हैं कि यदि हमें परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं तो हमें अच्छे से मेहनत करनी है, योजना अच्छी बनानी है और आत्मविश्वास के साथ में उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ऐसा करने से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एग्जाम में अच्छे अंक अर्जित हो सकेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो, जो कि एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हमने बात की है ऐसे टिप्स की जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित हो सकते हैं। सो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू। हरे कृष्णा।